आज हम बात करेंगे रत्न के बारे में कि आखिरकार ऐसा कौन सा रत्न धारण करें जिससे चमकेगी आपकी किस्मत और बदलेगा आपका भाग्य। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं रत्न के बारे में जिससे बदलेगी आपकी जिंदगी और इसके साथ साथ कैसे आपको मिलेगी सफलताएं। नमस्कार, मैं श्वेता महाजन आज फिर आपके सामने रूबरू हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम चर्चा करेंगे टॉपिक पे कि कौन सा आखिरकार रत्न हम धारण कर सकते हैं जिससे हमें सफलता मिले और हमारे कारोबार में तरक्की हो और कैसे हम बनेंगे माला। बहुत से लोग हैं जो लोग गलत रत्न धारण करके परेशानियां झेल रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। और इसके साथ साथ जो लोग खुद अपनी मर्जी से रत्न धारण करते हैं उनको भी अपनी मर्जी से रत्न धारण नहीं करना चाहिए जब तक वो किसी ज्योतिष के पास जाकर अपनी जन्म कुंडली ना दिखा ले। आज का टॉपिक इस कंसेप्ट को क्लियर ही नहीं करेगा, इसके साथ साथ आपके अंदर आत्म शक्ति को भी बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा। आपकी जन्म कुंडली में जिसकी महादशा हो, जिस ग्रह की महादशा हो, आपको उसका रत्न धारण करना चाहिए। वो चाहे बुध की हो, वो चाहे मंगल की हो, वो चाहे राहु की हो, केतु की हो, चंद्र की हो, सूर्य की हो, शनि की हो, चाहे वो शुक्र की हो। जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसका नक्षत्र, उप नक्षत्र और दृष्टि और इसके साथ साथ ये सब कुछ इसके रिलेटेड ग्रह को देखकर आपको वो रत्न धारण करना चाहिए कि किसके साथ वो अपनी दृष्टि बनाकर बैठे हैं, उस ग्रह के रिलेटेड आप रत्न धारण कर सकते हो। इसके साथ साथ 2, 6, 10, 11 ये ग्रह हैं जहाँ पर इन ग्रहों का विराजमान जिस राशि में हो उस राशि का आप रत्न धारण कर सकते, क्योंकि जो दूसरा ग्रह है वो है हमारे धन भाव का, हमारी दौलत का, और जो 6वां ग्रह है वो है हमारी नौकरी का, और जो 10वां ग्रह है वो है हमारे प्रोफेशन का, और जो 11वां ग्रह है वो है हमारी डिजायर। जी हाँ, और हमें जो आने वाला मिलने वाला लाभ होता है यहाँ से आता ही आता है, वो है 11वां ग्रह। इन ग्रहों को देखकर आपको रत्न धारण करना चाहिए कि कौन सी राशि में और कौन से ग्रह के साथ ग्रह होते हैं, उस राशि पे आधारित होता है कि आप कौन सा रत्न दान देकर जिस राशि का भी नंबर, जिसे हम नंबर बोलते हैं, उस नंबर का आप रत्न धारण कर सकते हैं। जो उसकी राशि होगी उसका हम रत्न धारण कर सकते हैं। कई लोग होते हैं भोले भाले जिनको नहीं पता होता और अपनी मर्जी से रत्न धारण कर लेते हैं, बाद में उनको झेलना पड़ता है बहुत ज़्यादा नुकसान। इसलिए आप सोच समझ कर ही रेकमेंड किया जाता है, आप उस पर ध्यान रख के आपको वही रत्न धारण करना चाहिए। पर जहाँ आपको ग्रह का डिग्री वाइज देकर कि वो कितनी डिग्री में बैठा है, अगर वो 5 डिग्री तक है, 0 से लेकर 5 डिग्री तक ग्रह आपका बैठा है तो आप रत्न धारण कर सकते हो, और इसके साथ 26 से लेकर 29 डिग्री तक है तो आप रत्न धारण कर सकते हो उसका, चाहे वो आपके शत्रु ग्रह में क्यों नहीं है, क्योंकि तब ये ग्रह अस्त हो जाता है। इसलिए उसको रेकमेंड किया जाता है कि आप इस ग्रह का रत्न धारण कर सकते हो। अगर आपके दूसरे भाव में बृहस्पति है तो आप आंखें बंद करके पुखराज धारण कर सकते हो, और इसके साथ अगर आपके प्रोफेशन वाले घर पे बृहस्पति है तब भी आप बृहस्पति का पुखराज धारण कर सकते हो। अगर आपके बृहस्पति वाली राशि में कहीं शुक्र ग्रह बैठे हैं तो आप वाइट कलर का पुखराज धारण करें, येलो कलर का नहीं। आप अपने घरों पर जहाँ अपने छत पर सतनाजा पंछियों को डालते हैं वो बिल्कुल कर दे बंद, क्योंकि इससे आपका बुध तो सही नहीं होगा लेकिन आपका राहु जरूर खराब होता जाएगा। आपके छत पर पंछी आएंगे तो आपका राहु जो है वो जरूर खराब होता जाएगा, जिससे आपका डाला हुआ सतनाजा ही आपको उल्टा रिजल्ट देगा। इसलिए आप जब भी सतनाजा डालें, सतनाजा डालना इतना कुछ ज़रूरी होता है कि आपके बिगड़े सारे काम जो है
सही हो जाते हैं। आप सतनाजा डालें, लेकिन अपने घर की छत पर नहीं, अपनी बालकोनी पर नहीं, 500 मीटर दूर जाकर, 500 मीटर सिर्फ 50 कदम दूर जाकर। आपके साथ दीजिए मुझे इजाज़त। मैं फिर आपके सामने रूबरू होंगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।